क्या आपको भी रेडॉक्स रिएक्शन कंफ्यूज करती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन सब याद नहीं होता? डोंट वरी, इस वीडियो में आप सिर्फ 10 मिनट में रेडॉक्स रिएक्शन को मास्टर कर लोगे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के साथ। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन करेंगे, सिंपल रिएक्शन देखेंगे, एप्लीकेशन जानेंगे और कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर और डेमो देखेंगे। कुछ वीडियोस रिएक्शन के, रेडॉक्स रिएक्शन के वीडियोस भी हम देखेंगे। सो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। एक भी टॉपिक अगर मिस हुआ तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज रहोगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So now we start from first slide, redox reaction. What is redox reaction? Redox equal to reduction plus oxidation. इसे हम कहते हैं क्या? redox reaction. पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होते क्या हैं। इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा। ऑक्सीडेशन और इसमें हम देखेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां भी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ हम समझ जाएंगे वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन। और ये हमारा रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जहां रिमूवल हुआ वो ऑक्सीडेशन होगा हमारा, और यहाँ एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो वो हमारा रिडक्शन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल। ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये इसमें एक्सेप्ट कर लेता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए। क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कौन सा हो रहा है। होता तो दोनों साथ में ही, लेकिन आप पहचान सकते हैं इसमें कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल। पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो वो ऑक्सीडेशन कैसे होता है। हमने कॉपर लिया, ऑक्सीजन लिया, तो इसको हमने हीट करवाया तो हमें क्या मिला? CuO। तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ये हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब हम करेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, HCl + O2। और इसमें देखिए हाइड्रोजन अब रिमूव हो जाएगा, यहाँ Cl2 अकेला बचेगा और यहाँ हो जाएगा H2O। ये है हमारा क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमसे ये हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn2+, इस पे चार्ज कितना होता है? 2+ का। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं तो हमारी क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम एज रिडक्शन में भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मरकरी ऑक्साइड, ये किसमें आएगा? मरकरी में, और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसमें रिड्यूस क्या हुआ है? ऑक्सीजन। ये देखिए इस एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये हमारा क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन Na+H2। हमने इसे रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा? NaH, सोडियम हाइड्राइड। ये भी हमारा क्या है? रिडक्शन है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। ये देखिए, सॉरी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का कैसे एडिशन होता है। Zn2+, चार्ज होता है Zn पे, हमने 2 इलेक्ट्रॉन मिला दिया, हमारा क्या बन गया? Zn हमें मिल गया। तो ये हमारा रिडक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ऐड किया है अपना। इसमें देखिए कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ का। जब हम इसे निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हमने निकाल दिया तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन एक होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है? एक रिडक्शन का भी हम ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। Zn पे कितना चार्ज होता है? 2+ चार्ज, और ये क्या हो गया? ऐड हो गया, और क्या बन गया हमारा? Zn। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन। When a substance gain oxygen, it is oxidized। जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का लॉस होता है तो हमेशा वो रिड्यूस होता है।
हम रेडॉक्स रिएक्शन को एक ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल एंड रिग। ऑयल क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन इज लॉस, और रिग क्या है? रिडक्शन इज गेन। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन जब लॉस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑयल, और जब रिडक्शन होता है तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कॉपर ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाया, हमें क्या मिला? कॉपर एंड वाटर। आपको इसमें बताना है कि कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है। कॉपर ऑक्सीजन जाके यहाँ से निकल गया, लॉस हो गया, लूज हो गया ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि रिड्यूस? ये हमारा हो जाएगा रिड्यूस। तो ये हमारा हो गया कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कौन सा हुआ हमारा? H2 के साथ पास आ गया ऑक्सीजन, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अब हम समझेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस, इसको हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, हमें क्या मिलेगा? MnCl2 और वाटर प्लस क्लोरीन। ये सही चीज़ें हमें मिलेगी, इसे हम बैलेंस भी कर लेते हैं। अब हम समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ये वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो दे देते हैं और उनको रिड्यूस कर देते हैं। खुद इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, लूज करेंगे, तो ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन सा है? रिडक्शन, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडेशन हमारा क्या है? ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कैसे हुआ? इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वही ना रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है? खुद ही रिड्यूस हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन को लेता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सो प्लीज इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है। फर्स्ट है ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड है हाइड्रोजन, और थर्ड है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज रिडक्शन? जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। ये हमारा रिडक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस U, ये हमारी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। और विच एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस? हम इसे समझते हैं ZnCuSO4 और ये ZnSO4 प्लस Cu। अब ये देखिए Zn में क्या ऐड हुआ है? Zn में ऐड हुआ है ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और CuSO4 इसमें क्या है? ऑक्सीजन हट गया है, तो ये हमारा क्या होगा? रिडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर अ रेडॉक्स रिएक्शन? ऐसा क्यों? आपको पता ही होगा हमारी बॉडी में क्या रहते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये सभी 7th क्लास से इसका केमिकल नेम पढ़ते आ रहे हैं। ये कार्बन एटम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ये किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ। इस प्रोसेस में ग्लूकोज इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब ये प्रोसेस होता है
जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें ग्लूकोज अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब ग्लूकोज जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है और वाटर बना देती है, मतलब ऑक्सीजन अब रिड्यूस हो रहा है। अब क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो इसका मतलब वो अब क्या हो रहा है, रिड्यूस, मतलब ऑक्सीजन अब रिड्यूस हो रही है। ये इसलिए रिस्पिरेशन को हम कंसीडर करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग डेली लाइफ। रस्टिंग ऑफ, पहले हम देखेंगे कौन से एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्रीथिंग जैसा आपने अभी देखा, ये सब एग्जांपल है किसके, रेडॉक्स रिएक्शन के, जो हम डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ, कैसे, बैटरीज टू रस्टिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट रियल लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। बैटरीज को रस्टिंग से बचाने के लिए हम रेडॉक्स रिएक्शन यूज करते हैं। हमारे बॉडी सेल में भी यूज होता है रेडॉक्स रिएक्शन। एंटीऑक्सीडेंट इन फूड एंड मेडिसिन, जब हम एंटीऑक्सीडेंट फूड्स लेते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन यूज होता है। ब्रिथलाइजर, इसमें भी यूज होता है क्लीनिंग प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजिंग, एक वीडियो दिखाऊंगी मतलब नाइट्रिक कि किसी भी प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए उसमें भी हम ऑक्सीडाइजिंग का यूज करते हैं। हम ब्लीचिंग में भी यूज करते हैं, कपड़ों को साफ करने के लिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कलर स्टेन को ऑक्सीडाइज करके कलरलेस बना देता है, जो कलर स्टेन लगे हुए होते हैं ऑक्सीडाइज करके उसको कलरलेस बना देता है ब्लीचिंग पाउडर। इसमें भी हम कह सकते हैं ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। जब कॉपर मेटल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो यह एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट बनाता है, साथ ही नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है और एक ब्राउन रंग का गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा पानी भी बनता है। यही है रेडॉक्स रिएक्शन, किसका, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, जब कॉपर के साथ रिएक्शन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।